नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। काफी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की टिकटें कब तक उम्मीदवार जो है घोषित होगी और कल रात को कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब किस प्रकार की टक्कर जो है वो दिखाई देगी, किस प्रकार से आगे आने वाला चुनाव का सिनेरियो बैठेगा, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप? काफ़ी लंबे समय से जो है उम्मीदें जताई जा रही थी, काफ़ी लंबे समय से हम लोग भी एनालाइज कर रहे थे कि कब तक जो है कांग्रेस की जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। अब देर रात उन्होंने कल उतार भी दिए हैं। अब क्या स्थिति रहने वाली है सर, और जो टिकटें दी हैं उन टिकटों को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस ने लंबा टाइम लिया है अब की बार, और उनकी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण, डिफरेंट ग्रुप्स और विनेबिलिटी, सभी चीज़ें देख रही थी कांग्रेस पे। ऐसे कैसे, ये नहीं कि भाई किसी गुट ने प्रपोज कर दिया और कैंडिडेट उतार दिया। अगर किसी गुट ने किसी कैंडिडेट को प्रपोज भी किया है तो उनका ये देख रही थी कांग्रेस की भी वो कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है या नहीं है, चाहे वो फिर एसआर के ग्रुप हो, चाहे वो फिर हुड्डा गुट हो। तो कांग्रेस के जो कल 8 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, उनमें देखो सरसा में शैलजा सुटेबल कैंडिडेट थी, कांग्रेस ने उतार दिया। हिसार, अब जबकि देखो वीरेंद्र सिंह जी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए, ब्रिजेंद्र सिंह भी शामिल हुए, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो इंटरनल वो थी, सर्वे था, उसमें ये आ रहा था बार बार कि ब्रिजेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान ब्रिजेंद्र की चुप्पी और ज़्यादा बीजेपी में रहना उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर रहा था। तो कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र, जिसके बारे में ये कह रहा था कि भाई ये तो लड़ेंगे चुनाव, उनको इधर किनार कर दिया। कांग्रेस को वहां सुटेबल जेपी दिखाई दी है, उन्होंने जेपी को उतारा। फिर आपका वहां से आप आ जाओ रोहतक में। रोहतक में भी कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा, जबकि राज्यसभा अगर उनका थोड़ा अभी टेन्योर रह रहा था, फिर भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया भी अगर हुड्डा परिवार से कोई लड़ता है तो ठीक है, अन्यथा टिकट नहीं मिलेगी। सोनीपत में अब जो रणदीप सुरजेवाला और ये शैलजा का ग्रुप है, उनके पास कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने कोई नाम नहीं कर पाए। हुड्डा ने वहाँ सतपाल ब्रह्मचारी जी का नाम आगे किया, तो कांग्रेस को वो सुटेबल कैंडिडेट लगा, उन्होंने उसको उतार दिया। अब हुड्डा वहां चाहते थे करनाल में कुलदीप शर्मा को लड़वाना या उनके बेटे को लड़वाना, चैतन्य को, तो उन्होंने उसको नहीं उतारा। कांग्रेस ने वहां पर एक यूथ को, पंजाबी कैंडिडेट को उतारा, क्योंकि देखो पंजाबी पूरे हरियाणा में नहीं है, कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और पिछले हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी का पराकरण हुआ, जिस तरह से मनोहर लाल जी और विज की छुट्टी की गई, उससे कहीं ना कहीं पंजाबी को तकलीफ है। पंजाबी पिछले 10 सालों से परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक बन चुका था, और कांग्रेस भी इस तलाश में थी कि कोई नया पंजाबी चेहरा लेके आया जाए जो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे थे वो, जिसको वो आगे के लिए भी आगे बढ़ा सके। अब वो बाई चांस भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के जो एसआर के ग्रुप था, उनके पास कोई चेहरा नहीं था ऐसा वहां। तो वहां फिर जो चेहरे थे वो इतने सुटेबल नहीं थे, तो वहां बुल्ले शाह थे एक सुटेबल कैंडिडेट, बुल्ले शाह ने मना कर दिया, तो बुद्धि राजा को उतारा। बुद्धि राजा युवा कांग्रेस की भी हेड रहे हैं, NSUI के रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, यंग लड़का है। हार जीत अलग विषय है, लोकतंत्र में तो जनता ने तय करनी है, परंतु उससे ये लग रहा है कि वो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में चुनाव में उतरेंगे। इसके बाद आप अंबाला आ जाए। अंबाला वरुण मुलाना के ऊपर दोनों ग्रुपों की सहमति थी, और वरुण मुलाना जी का पुत्र है, तो वो एक अच्छी स्थिति में है वहाँ, तो वहाँ वो अच्छी फाइट दे रहा है। फिर आप वहाँ से अब आप नीचे की तरफ आते हैं, भिवानी। भिवानी में अब जो कांग्रेस चाहती थी किरण चौधरी जी चुनाव लड़े, परंतु किरण चौधरी जी हरियाणा की राजनीति से बाहर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी मना कर रहे थे हरियाणा की राजनीति से। भूपेंद्र हुड्डा जी भी ये चाहते थे कि मैं हरियाणा की राजनीति में रहूं और मैं चुनाव ना लड़ूं।
तो किरण चौधरी जी भी इसी बात पे एडमेंट थी भी श्रुति को टिकट दी जाए। अब कांग्रेस हाईकमान का जो इंटरनल सर्वे था, उनके लिए ये नहीं कि सिर्फ सर्वे है, उनके लिए कई एंगल होते हैं। अब उन्होंने जाट 2 उतारने थे, उन्होंने जेपी को और दीपेंद्र को उतार दिया। अब जाट तीसरा नहीं ला पा रहे थे वो। फिर इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट दान सिंह को फेवर कर रही थी। और जो कास्ट समीकरण है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा यहाँ से किसी जाट को उतारती रही है, यहाँ तक कि भाजपा ने भी तीसरी बार जाट ही उतारा है। तो अब की बार कांग्रेस ने नया गेम खेला है अहीरवाल के कैंडिडेट को उतारने का। नो डाउट अर्थमेटिकली तो ठीक लगता है ये, परंतु वो तो आने वाला समय बताएगा कि वो कितना मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद चुनाव फिर आपका रहता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी कांग्रेस की जो चॉइस थी, जो वहाँ करण दलाल जबकि हुड्डा खेमे के थे, उनको टिकट नहीं मिल पाई वहाँ, तो वहाँ कंप्रोमाइज़ हुड्डा को भी करना पड़ा है। विनेबिलिटी ज़्यादा वहाँ महेंद्र प्रताप जी की थी, जो एक्स मिनिस्टर भी हैं, गुज्जर नेता हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो वहाँ कृष्ण पाल गुज्जर जी की है, तो उसको कैश करवाने के लिए पार्टी ने महेंद्र प्रताप जी को उतारा है। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो वर्तमान हालात में बाय एंड लार्ज ठीक उतारे हैं। मतलब आने वाले समय के अंदर अच्छा और कड़ा मुकाबला जो है वो हरियाणा में देखा जा सकता है। हाँ, खासतौर पे सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला, इनमें तो अभी से ही दिखाई दे रहा है मुकाबला। अब भिवानी और आपका गुड़गांवा, क्योंकि गुड़गांवा भी कोई कैंडिडेट उतरा नहीं है, तो इन पे अब भिवानी में कैंडिडेट दान सिंह उतारा जा चुका है। तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर पिक्चर कुछ क्लियर हो पाएगी। गुटों की राजनीति की अगर बात की जाए, क्योंकि गुट जो है कांग्रेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, वो गुट कहीं ना कहीं अब की बार क्या मानते हो सर, अब की बार वो मिल करके चुनाव लड़ेंगे या फिर जो गुटबाजी उनकी है वो सामने फिर से आएगी, जिसकी वजह से खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को? देखो, इस टाइम हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ज़्यादा मजबूत है दूसरा से। शैलजा तो अपने ही चुनाव के लिए लड़ेंगी, तो वो गुटबाजी करने की स्थिति में नहीं रहेंगी। और रणदीप सुरजेवाला है, वो बीइंग जनरल सेक्रेटरी पूरे स्टेट में घूमेंगे और देश से बाहर भी, हरियाणा से बाहर भी घूमेंगे। अब देखने वाली भूमिका होगी किरण चौधरी जी की। किरण चौधरी जी क्या भूमिका अपनाती है किरण चौधरी, क्योंकि किरण चौधरी की भूमिका न केवल दान सिंह को इफेक्ट करेगी, बल्कि किरण चौधरी के खुद को भी इफेक्ट करेगी। किरण चौधरी के साथ एक दुविधा रहेगी, जो जाट वोट है आज भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा नाराज है। अगर किरण चौधरी अपने जो नाराज कांग्रेस को वोट जा रहा है, अगर उनको नहीं संभाल पाती हैं, तो हो सकता है कि आने टाइम में उनके लिए भी दिक्कत पैदा हो। तो किरण चौधरी भी एक सुलझी हुई नेता हैं, तो वो मेरे ख्याल 1 या 2 दिन में अपना रुख साफ करेंगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि उनका क्या रुख है। जिस प्रकार से शहर में चर्चाएं हैं कि श्रुति चौधरी जी को टिकट नहीं दी गई है, ऐसी चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो दिखाएंगी। क्या आप मानते हो कि विरोध हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर टिकट ना मिले तो, या फिर जो है आने वाला समय, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब सिर के ऊपर है, या स्थिति को जो है संभाला देखो, जाएगा? किरण चौधरी अगर जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, शुरू से उनका जो व्यवहार था अनमना था, भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देती थी। अगर किरण चौधरी चुनाव के लिए किरण चौधरी तैयार होती तो उनको टिकट भी मिल जाती। तो ऐसे में ये कहना कि टिकट ना मिलने से नाराज़ हैं, मेरे को नहीं लगता है। और आगे विधानसभा चुनाव है, जो वोट आज भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहा है, अगर आप उस वोट को भाजपा की तरफ लेके जाने का प्रयास करोगे तो विधानसभा में फिर दिक्कत आएगी। और अगर दान सिंह को वोटिंग कराते हैं तो स्वाभाविक है फिर हुड्डा खेमा मजबूत होगा। तो ये किरण चौधरी जी को दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। मतलब अभी वो सोचेंगी, विचारेंगी, क्योंकि कल उन्होंने एक बैठक भी बुलाई हुई है कार्यकर्ताओं के साथ वो जो है मंथन भी करेंगी, उनसे बातचीत भी करेंगी। वो आने वाला समय बताएगा कि वो क्या डिसीजन लेंगी। हाँ, ये चर्चा है किरण चौधरी जी की बैठक करने की, तो क्या निकल के आता है ये देखते हैं। सर, अगर दूसरी बात की जाए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जी को
वहाँ से उतार करनाल से उतार करके कहीं ना कहीं कमज़ोर कैंडिडेट, इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि हुड्डा जी ने कहीं ना कहीं सेटिंग कर ली, इस वजह से जो है वहाँ पर कमज़ोर कैंडिडेट जो है वो उतारा गया है ताकि खट्टर साहब आसानी से निकल जाएं। आप क्या मानते हो सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दूसरे कैंडिडेट वहाँ कोई भी ऐसा कोई ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस ने बुद्धि राजा को उतार के जुआ खेला है। एक तो वो एक पंजाबी नेता को लाइन में लाना चाह रहे हैं, भाई एक स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे। दूसरा, कई बार यूथ जब आता है ना मैदान में, बुद्धि राजा यूथ कांग्रेस का 3 साल प्रेसिडेंट रहा है, NSUI का प्रेसिडेंट रहा है, कहीं ना कहीं उसमें क्षमता तो है। अगर वो यूथ को लेकर निकल पड़ता है करनाल में, और जिस प्रकार से पंजाबी मतदाता कहीं ना कहीं खट्टर साहब से नाराज है, और वहाँ का जो जाट मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता है, किस सरदार मतदाता है, अगर इसका उसे सपोर्ट मिल जाता है तो मैं आपको आज बताऊं कि कोई हल्का कैंडिडेट नहीं रहेगा, वहाँ अच्छा चुनाव बन सकता है। मतलब क्योंकि जब एक बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा हो और उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो, तो वो कहीं ना कहीं सामने अगर ये नया है और जवान है तो उसको मजबूती प्रदान करता है। मतलब आने वाले समय के अंदर अच्छा मुकाबला पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से टिकटें बटी हैं उससे लगता है कि पूरे प्रदेश में 1-2 सीटों को छोड़ के कम से कम और नहीं तो 7 या 8 सीटों पे अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस जो है अच्छे जो इस प्रकार से सर्वे करवाएगी, सर्वे के बाद से ही टिकट दे करके उम्मीदवार उतारेगी, और कांग्रेस ने ऐसा ही किया। हालांकि लेट ही सही, लेकिन ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो कि आने वाले समय के अंदर चुनाव को एक अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे और एक अच्छा मुकाबला प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।